नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम और आज मैं 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं। और आइए करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इसका आंसर होता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। वैसे सभी दिवस महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये दिवस खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया था। इस वजह से इस डॉक्टर दिवस की भूमिका कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये जो डॉक्टर दिवस है वो मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जो जन्म दिवस था उसके अवसर पर ये जो है मनाया जाता है और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस दिवस को, और ये जो है 1991 ईस्वी से शुरू किया गया है। 1991 ईस्वी से प्रतिवर्ष नेशनल डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के किस धारा के तहत चीन के 59 ऐप को बंद किया है? हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईटी एक्ट की धारा 69A 69A, आईटी एक्ट की धारा 69C, सी है आईटी एक्ट की धारा 68C, ऑप्शन डी है आईटी एक्ट की धारा ऑप्शन 68A। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को बंद किया है। और यह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, यह एक्ट जो है 2000 में आया था और इसको ये जो है अपने लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 से। पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिया गया था 9 जून 2000 को, और अक्टूबर 2000 से ये पूरे देश में लागू है। ये प्रमोद महाजन जो बीजेपी की सरकार थी उस समय, उन्हीं के द्वारा यह प्रस्तुत किया था, वही थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। और देखिए सेक्शन 69A के तहत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा है उसी के तहत जो है चाइनीज जो ऐप है 69 चाइनीज ऐप, उनको जो है बंद कर दिया गया है, इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये हवाला दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी और जो नेशनल इंटरेस्ट को जो थ्रेटिंग मिल रही है चाइना की तरफ से, इसको ध्यान में रखते हुए 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के वर्तमान राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और यह क्वेश्चन है कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? यह प्राधिकार उन्हें जन्म संग्रह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह संग्रह जो है, यह प्राधिकार जो है उन्हें जन्म संग्रह से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का ऑप्शन है ए 2042, बी 2046, सी 2036, डी 2032। तो रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वह अपने पद पर 2036 ईस्वी तक बने रह सकते हैं और यह प्राधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है जन्म संग्रह के द्वारा। जन्म संग्रह में रूसी राष्ट्रपति को 2036 तक के राष्ट्रपति रहने का समर्थन प्राप्त हुआ है। उनके प्रति ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की है। इसके फलस्वरूप जो 2036 ईस्वी तक ये रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं।
और इस जन्म संग्रह को कोई चुनौतियाँ भी दी गई है, कई आलोचनाएं भी इसकी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर जो है यह जो है 2036 ईस्वी तक राष्ट्रपति रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चीनी ऐप टिकटॉक की मूल कंपनी का क्या नाम है? चीन की कंपनी है, चीन का एक ऐप है जिससे हम लोग काफ़ी भारत में पॉपुलर था, ये जो है टिकटॉक था। ये अपने आइडिया शेयरिंग का एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड था जिसके माध्यम से लोग अपने ओपिनियन और अपने एंटरटेनमेंट के जो होता था उसको ये शेयर करते थे। तो इस कंपनी का टिकटॉक का मूल कंपनी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बाइट डांस, ऑप्शन बी है क्लैश किंग, ऑप्शन सी है बैदू ऐप, ऑप्शन डी है क्वाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइट डांस। चीनी ऐप टिकटॉक की मूल कंपनी का नाम है बाइट डांस, ये पेरेंट कंपनी है और इस कंपनी को भारत में प्रतिबंधित किए जाने से बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। यहाँ देखिए ये जो है बाइट डांस, बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निवेली थर्मल संयंत्र के बॉयलर में विस्फोट से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। यह संयंत्र किस राज्य में है? यह संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है बिहार। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। निवेली थर्मल संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में है। तो उसे देखने में क्वेश्चन आसान लग सकता है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी घटना बहुत पहले घटी थी जिससे कि कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था SSCCS में। इसीलिए इसको हल्के मत लीजिए। ये प्रश्न इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि इतना आधुनिक तकनीक में आगे बढ़ने के बाद भी इस प्रकार की बेसिक आवश्यकता से संबंधित जो हम लोगों से गलती हो जाती है और जिसका बहुत बड़ा खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, इस वजह से इस तरह क्वेश्चन जो है प्रासंगिक हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। और नेवेली थर्मल संयंत्र जो है वो NLC नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का ही एक यूनिट है। नेवेली लिग्नाइट NLC का फुल फॉर्म होता है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, उसी का एक यूनिट है नेवेली थर्मल संयंत्र। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। मधेसी कहाँ के निवासी हैं? मधेसी कहाँ के निवासी हैं? तो हमारे सामने ऑप्शन ए है नेपाल के तराई के निवासी, बी नेपाल पहाड़ के निवासी, सी भूटान पहाड़ के निवासी, ऑप्शन डी ताइवान के निवासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 का ए। मधेसी कहाँ के निवासी है? तो नेपाल तराई के निवासी है। और ये जो है ये हमारा नेपाल हो गया, इधर में ये हमारा नेपाल हो गया, इधर में ईस्ट है, इधर में नॉर्थ है, इधर में साउथ है, इधर में वेस्ट है और यहाँ से ये तक ये इलाका जो है वो तराई का इलाका है। तो यहीं पे मधेसी रहते हैं और मधेसी जो है मूलतः भारतीय मूल के लोग होते हैं। तो मधेसी जो है नेपाल के मधेसी वो समय समय पर चर्चा में आते रहते हैं। पहली बार इससे पहले चर्चा में कब थे? जबकि नेपाल का संविधान बनाया जा रहा था। बेसिकली वो पहली बार चर्चा में भी आए थे, क्योंकि राजतंत्र समाप्त होने के बाद उसके बाद संवैधानिक जो समस्याएं उत्पन्न हुई, संविधान के जब गठन जो संविधान बनाया जाने लगा तो उनके प्रतिनिधित्व लेकर के कई सवाल उठे और इन्होंने इसके खिलाफ में कई आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप चर्चा में आए थे। और अभी भी ये चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और नेपाल के भी संबंध अभी बिगड़े हैं, उस संदर्भ में मधेसी जो पुनः जो है चर्चा में है। तो मधेसी कहाँ के निवासी है? नेपाल के तराई के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रेडियो तिब्बत का प्रसारण कहाँ से होता है? रेडियो तिब्बत का प्रसारण
कहाँ से होता है? तो रेडियो तिब्बत का प्रसारण जो है वो होता है ऑल इंडिया रेडियो से। ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो तिब्बत का प्रसारण होता है, ये है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में अगर ऑल इंडिया रेडियो के अलावा नॉर्वे रेडियो रहता है या नॉर्वे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, तो भी उसका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्योंकि इस ऑप्शन में नॉर्वे ब्रॉडकास्टिंग या नॉर्वे रेडियो नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसका आंसर जो है ऑल इंडिया रेडियो के यहाँ पर लगाया है। अब ये वर्तमान में चर्चा में है रेडियो तिब्बत। चूँकि भारत और चीन के संबंध जिस प्रकार से बिगड़े हैं, वैसे स्थिति में भारत जो है तिब्बत के मुद्दों को पुनः जो है उसने तिब्बत के मुद्दों को प्रखरता से उठाना शुरू कर दिया है। चूँकि तिब्बत के जो लोग हैं वो चीन में रहना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से उनकी भावनाओं को गति देने के लिए भारत सरकार ने रेडियो तिब्बत को प्रसारित तो पहले से भी होता था, लेकिन उसको गति देने का प्रयास जो है पुनः शुरू कर दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह में भी वृद्धि की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेडियो तिब्बत का प्रसारण जो है वो हमारा होता है ऑल इंडिया रेडियो से, और नहीं तो अगर रहता है नॉर्वे रेडियो या नॉर्वे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, तो वो ही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन पर आप ना जाएं, कम पढ़ें, सटीक पढ़ें, ऊर्जा और समय को बचाएं। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।